हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एक स्टडी पॉइंट। और आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी क्वेश्चन पेपर। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन ए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे खंड आ, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इस सेक्शन में सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। नोट, ऑल क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। यानी कि इस खंड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हेरिटेज बॉटनी, एक्सप्लेन। यानी कि विरासत वनस्पति विज्ञान शब्द से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, मेंशन द नेम ऑफ प्लांट पार्ट्स एज डिस्क्राइब्ड बाय ऋषि पराशरा इन दी वृक्षायुर्वेदा। यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं वृक्षायुर्वेदा में ऋषि पराशर द्वारा वर्णित पौधों के अंगों के नाम का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, राइट ए नोट ऑन ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। यानी कि स्वपोषी बैक्टीरिया पर एक टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, शैवाल के व्यावसायिक उत्पादों पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि इसे कहते हैं कमेंट अपॉन कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई, कवकों में पोषण के तरीकों की विवेचना कीजिए। यानी कि इंग्लिश में हो जाएगा डिस्कस द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ, लाइकेन में विभिन्न प्रकार के कायिक प्रजनन का उल्लेख कीजिए। मेंशन द वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं जी, रोग की परिभाषा दीजिए तथा इसके विभिन्न कारणों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। यानी कि डिफाइन डिसीज ए मेंशन्ड इट्स वेरियस कॉजेज विद एक्सप्लेन। ये इसका क्वेश्चन नंबर जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एच, स्मट रस्ट और विल्ट रोग की पहचान आप कैसे करेंगे। हाउ विल यू आइडेंटिफाई ए स्मट, ए रस्ट एंड ए विल्ट डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, राइट ए नोट ऑन बायोसेंसर्स। यानी कि बायोसेंसर्स पर एक टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं, सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है एंड हम लोग आ जाते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी यानी कि खंड बा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नोट, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीड 15 मार्क्स। यानी कि इस खंड में कुल 4 प्रश्न हैं। किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। चलिए देखते हैं। सेकंड है, डिस्क्राइब द स्टेनिंग स्पेसिफिकेशन ऑफ सैफरिन ओ, ग्रीन, FCF एंड कैरामाइन। डिस्क्राइब द वर्किंग सेंट्रीफ्यूज एंड लैमिनार एयर फ्लो। यानी कि हिंदी में देखते हैं, सैफरिन ओ फास्ट ग्रीन
FCF और कार्मीन के स्टेनिंग विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। अपकेंद्रित और लामिनार वायु प्रवाह के कार्यप्रणालियों का वर्णन कीजिए। या फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अथवा व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल टाइप, कमेंट अपॉन बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन एंड सिनगेमी ऑफ वायरसेस। यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स प्रकारों के बीच प्रमुख अंतर क्या है, जीवाणु संयुग्मन और विषाणुओं की समरूपता पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 अथवा क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द पिगमेंट्स फाउंड इन वेरियस फाइला ऑफ एल्गी। यानी कि शैवाल के विभिन्न संघों में पाए जाने वाले वर्णकों का वर्णन कीजिए। या आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ फंजाई अकॉर्डिंग टू ईयरनसॉर्थ एंड बिस्बाई। यानी कि 1995, एसबर्थ और विस्बी 1995 के अनुसार कवक के विभिन्न समूहों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि ये 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। 4 में से आपको 2 क्वेश्चंस जो आपको आते हैं वो ही अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी देखते हैं, सेक्शन सी यानी कि खंड सा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। नोट, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीड 15 मार्क्स। यानी कि इस खंड में कुल 4 प्रश्न हैं। किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। एक सेकंड, चलिए देखते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द मशरूम कल्टीवेशन एंड मेंशन्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ माइकोराइजा इन प्लांट एवोल्यूशन एंड इन प्लांट न्यूट्रिशन। यानी कि मशरूम की खेती का वर्णन कीजिए और पौधों के विकास और पौधों के पोषण में माइकोराइजा के महत्व का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई थी, यानी कि सेक्शन ए में 9 क्वेश्चंस हैं, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है। एंड सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से केवल आपको एक करना है। एंड सेक्शन सी में भी 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक करना है। चलिए देखते हैं सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक एंड पॉलिटिक डिसीज साइकिल्स एंड राइट ए सेपरेटेड नोट्स ऑन एथियोलॉजी। यानी कि मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक और पॉलीएटिक रोग चक्रों का वर्णन कीजिए और एथियोलॉजी पर एक अलग टिप्पणी लिखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Describe the disease cycle and its control measures of early blight of potato, red rot of sugar cane, wilting of अरहर एंड सिट्रस कैंकर। यानी कि आलू का अंगेती, तुड़ाई, गन्ने की लाल सड़न, अरहर का मुरझाना और सिट्रस कैंसर के रोग चक्रों और उसके नियंत्रण के उपायों का वर्णन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यानी कि 4 आपके क्वेश्चन सेक्शन सी में कंप्लीट हो जाते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन आपका अभी रह गया है। यानी कि डिस्क्राइब मेजर फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स along with their substance and fermenters। प्रमुख किण्वित खाद्य उत्पादों का उनके सब्सटेंस और किण्वकों के साथ वर्णन कीजिए। यहाँ यह आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ये पेपर कानपुर यूनिवर्सिटी का है, यानी कि CSJMU का है। तो आप इस पेपर की हेल्प से आपके जो आने वाले एग्ज़ाम पेपर हैं उसमें कम से कम आपको यहाँ से 20 से 30 क्वेश्चंस, सॉरी 20 से 30 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। यानी कि 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। सो थैंक यू।